Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. How are you? Hope you will be fine. Student, let's start our computer periods. Open your computer book from page number 55 and 56. ठीक है, आज हमने पढ़ना है MS वर्ड के बारे में. ठीक है, MS वर्ड हमारा चैप्टर है आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में MS वर्ड बोलते हैं. MS वर्ड कैसे बोलते हैं? माइक्रो का M साइलेंट, ठीक है, M लेते हैं और सॉफ्ट का S लेते हैं, MS और आगे वर्ड. ठीक है, अब MS होता क्या है? MS वर्ड क्या चीज़ है? MS वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अपने किसी भी चीज़ को टाइप करना है हमने, या जिस तरह से आपके पेपर जाते हैं, आपकी बुक्स होती हैं, ठीक है, आपके फ़ी वाउचर जाते हैं. ठीक है, अब वो चीज़ें हम किस कंप्यूटर के ऊपर किस सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन करते हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है. ठीक है, ये इसमें करते क्या क्या हैं? इसमें हम लेटर क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आर्टिकल्स हमने बनाना है, कोई स्टोरी राइट करनी है, कोई एप्लीकेशन राइट करनी है. ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे आके कर सकते हैं. ठीक है, जिस तरह से आपको ये आपके प्रिंट फॉर्म में पेपर मिल रहे होते हैं, आपको आपका वर्क मिल रहा है. ठीक है, तो ये सारा काम हम जिस जगह पे करते हैं उस सॉफ्टवेयर को हम क्या नाम देते हैं? MS वर्ड का. ठीक है, अब ये ओपन कैसे होता है, इस तक हम एक्सेस कैसे हासिल करते हैं, ठीक है, वो काम और वो प्रैक्टिकल हम यहाँ पे जो है वो सीख रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले हम इसकी अपनी जो रीडिंग है वो करेंगे ताकि हमारे जो और पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएं. ठीक है, और फिर हम इसके ओपन करने के तरीके पे आ जाएंगे. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ आल्सो कॉल्ड MS वर्ड. ठीक है, इसको MS वर्ड भी बोलते हैं. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू राइट लेटर्स, स्टोरीज, पोएम्स, न्यूज़ आर्टिकल और बुक ETC. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कि कंप्यूटर के अंदर हमने इसको कैसे ओपन करना है. ठीक है, जब आप लैपटॉप या सिस्टम ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप पे डेस्कटॉप जो सामने स्क्रीन आ रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप. क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप. ठीक है, डेस्कटॉप पे आपके पास नीचे स्टार्ट मेन्यू की बार आ रही होती है. ठीक है, तो इस पे आपके पास सबसे पहले जो बटन दिया हुआ होता है, सबसे पहले जो आइकन दिया हुआ होता है वो होता है स्टार्ट बटन. ठीक है, तो आपने स्टार्ट बटन पे आके क्लिक करना है. ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपको दिया गया है ये वाला पहला. ठीक है, ये जिस पे विंडो शेप बनी हुई होती है. ठीक है, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे आके आपने सबसे पहले क्लिक करना है. जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो राइट वाली क्लिक करनी है. ठीक है, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरे का पूरा मेन्यू आ जाएगा. ठीक है, ये लॉग आ गया सामने. तो यहाँ पे आपने जो ऑल प्रोग्राम आता है वहाँ पे उसके ऊपर जाके पॉइंट करना है. ठीक है, उसके ऊपर जाके जैसे ही आप पॉइंट करेंगे तो आपके पास ऑल प्रोग्राम वाला जो है वो सामने उसके ऊपर जो हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है लेफ़्ट क्लिक एट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. जब ऑल प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक नहीं करनी, सिर्फ उस पर पॉइंट करना है, तो उसके अंदर से जितने प्रोग्राम हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी. ठीक है, और उसमें से फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसको क्लिक कर देना है. ठीक है, तो वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 आइकन दिस सॉफ्टवेयर ओपन, तो सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन हो जाएगा. जब वो सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो आपके पास ये इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी सामने. ठीक है, अब ये स्क्रीन आ गई है ना सामने. इसमें आप देखें कि इसमें इसके सारे के सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं. ठीक है, सबसे पहला इसका वर्ड बटन है. ठीक है, यानी जो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, एक डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट हो गया, आपने दूसरा ओपन करना है. ठीक है, तो आप इस वर्ड W पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स निकलते आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार. सबसे ऊपर जो बार आ रही होती है वो टाइटल बार होती है. टाइटल बार क्या होती है? जिसमें हमें ये बताया जा रहा होता है कि हम किस जगह पे वर्क कर रहे हैं, मतलब हमें अपने वर्क का टाइटल ऊपर दिया जा रहा होता है. ठीक है, नीचे होती है रिबन टूल बार. रिबन टूल बार में क्या होता है कि इसमें हमें कुछ लेआउट्स दी हुई होती हैं. ठीक है, कुछ हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए होते हैं जिसमें हम अपना जिस तरह से अगर हमने वर्क को सेव करना है तो कहाँ पे हम जाएंगे, वर्क की हमने अगर एडिशन करनी है तो हमने क्या करना है, वर्क को हमने मर्जिंग करना है तो किस तरह से करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो चीज़ दी गई होती है. ठीक है, उससे नीचे जब हम आ जाते हैं तो हमारे पास ये स्केल बार होती है. ठीक है, स्केल बार में हम क्या करते हैं, हमने अपना जो वर्क एरिया है जहाँ पे हमने काम करना होता है उस स्क्रीन को हमने बड़ा करना है, छोटा करना है, किस साइज़ में रखना है, कितने साइज़ का हमारा पेज होना चाहिए, तो वो उस चीज़ के लिए हम ये रूलर बार यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रॉल बार. स्क्रॉल बार के लिए हमने ऊपर वाला पेज ओपन करना है, नीचे वाला करना है. ठीक है, तो इसके ऊपर आके जब हम इसको ऊपर नीचे मूव करवाते हैं तो हमारे पास पेज जो है वो ऊपर नीचे होना
शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इंसर्शन पॉइंट है। इंसर्शन पॉइंट मीन इधर से हमारा काम यहाँ पे हमारे पास कर्सर होता है ये, ठीक है। यहाँ जिस जगह पे हमारा कर्सर मौजूद होता है, हम जब लिखना शुरू करते हैं तो हमारे पास ये इंसर्ट पॉइंट होता है, यानी यहाँ से हमने अपना काम लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है जूम स्लाइड। जूम स्लाइडर से क्या होता है कि हमारे पास जो स्क्रीन है वो जूम हो रही होती है, ठीक है। आगे आगे हमारे पास वर्किंग विद द MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड के साथ हम काम कैसे करेंगे, आपने जब आपको इंसर्शन पॉइंट दिए गया कीबोर्ड की मदद से आप राइट करेंगे माय फैमिली, ठीक है, और एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट की आ जाएगी। मतलब आपने ऊपर लाइन पे माय फैमिली लिखा है, ऐसे हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। और नीचे जब हम नेक्स्ट लाइन पे आना चाह रहे हैं तो हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है माय मम्मी गिव्स मी अ बाथ। फिर हम ये सेंटेंस लिखते हैं तो फिर हम एंटर की प्रेस करेंगे तो फिर हम नीचे आ जाएंगे, डैडी गिव मी अ पिकी बैक राइट, ठीक है। तो इस तरह से 3 सेंटेंसेस हमारे पास स्क्रीन पे लिखे हुए आ जाएंगे। आज का हमारा काम था यहाँ तक, ठीक है। आप अपने जिन बच्चों के घर में सिस्टम है, सिस्टम खोल के अपना MS वर्ड खोलेंगे, खोल के और इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे अपनी, और देखेंगे कि आपके पास इसी तरह से स्क्रीन ओपन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। सारे बच्चों ने अपना ख्याल रखना है और काम नहायत नीट राइटिंग में नीट राइटिंग में अपनी रीडिंग करनी है, ठीक है। केयरफुली रीडिंग करनी है अपनी और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।